पर हम लोकतंत्र में अपने क्या वहाँ माथो गिनाउण की जरूरत है। आज ये माथा देखी जो सरकार ने मीना जो बैठा उठा नुमाइंदा है उन्हें अपने आप ठा पड़ी रही कि किसान एकजुट है, मजबूत है और उंरी 11 सूत्रीय जो जायज मांगा है जो कितना ही दिन मीना फाइलार बिच में दबेड़ी थी आज वो आगे आई है। मना पूरी उम्मीद है प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इं ना लेर ये विषय में ना सोच है और जल्द ही ये मुद्दा माथे को कोई न कोई आगे फैसलो ले। आपको लगता नहीं कि वोट की चोट करेगा किसान? बिल्कुल करेगा। किसान सजग है। किसान को इसी चीज़ के लिए समझाने के लिए कि आपके वोट की वजह से आज जो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको जिता के आप भेजते हो। जिता के इसलिए भेजते हो ताकि वो वहाँ जाकर आपकी बात को, आपके हक की बात को, आपके अधिकारों की बात को और मजबूती से उठा सके। अगर वो मजबूती से नहीं उठाता है तो आने वाले 5 साल बाद में जब चुनाव हो तो आप वोट करके चोट करें और उन्हें बताएं कि आप जहाँ बैठे हैं वो हमारी बदौलत है। तो सर, किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, उद्देश्य कितना नेक है, उन्होंने शिरकत की है और जो मंच से जो भाषण है उससे क्या लगा आयोजन का उद्देश्य क्या था, क्यों? जैसा कि आपको पता होगा कि हम सब पश्चिम राजस्थान से हैं। यहाँ पर लगभग हर परिवार किसान परिवार है, पर कहीं ना कहीं किसानों की बात को सिर्फ चुनावों के समय उठाया जाता है। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुए किसानों की बात ख़त्म हो जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रताप फाउंडेशन को जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। आज कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें सबको 36 कौम को एक जाजम पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। वो चिंतन का, वो मनन करने का आज अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ में सब वक्ता जितने भी थे उन्होंने किसानों के हित की बात कही। आप सोचो आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कभी हुआ होगा कि बिना चुनाव के किसानों के हित के अंदर बात हो रही है। तो ये बदलाव का एक बदलाव की निशानी है। बदलाव हो रहा है, किसानों के हित में आवाज़ उठ रही है, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठ रही है। पहला सम्मेलन जो है जी 33 जिलों में होगा, तो ये मुहिम कितनी आगे तक जाएगी? बिल्कुल 100% हर जिले के अंदर 36 कौम में इस कार्यक्रम को लेके एक अलग जोश है, उत्साह है। आपने आज पहला कार्यक्रम देखा है। मैं आशा करता हूँ हम सब मिलकर आने वाले दिनों में 33 जिलों के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों को देखेंगे और किसानों की बात को और भी मजबूती से हम उठाएंगे। 11 सूत्री मांग पत्र पढ़ा गया है, उस मांग पत्र को सरकार के सामने कितने पुरजोर तरीके से रखा जाएगा? साहब, संख्या बल सबसे बड़ी चीज़ होती है। संख्या पर हम लोकतंत्र में अपने क्या वहाँ माथो गिनाउण की जरूरत है। आज ये माथा देखी जो सरकार ने मीना जो बैठा उठा नुमाइंदा है उन्हें अपने आप ठा पड़ी रही कि किसान एकजुट है, मजबूत है और उंरी 11 सूत्रीय जो जायज मांगा है जो कितना ही दिन मीना फाइलार बिच में दबेड़ी थी आज वो आगे आई है। मना पूरी उम्मीद है प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इं ना लेर ये विषय में ना सोच है और जल्द ही ये मुद्दा माथे को कोई न कोई आगे फैसलो ले। आपको लगता नहीं कि आज़ादी के 75 साल बाद जाके इस तरह की आवाज़ मुखर हुई है, जबकि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया रोहित जी, जब चुनावी मौसम आते हैं तब किसानों की बातें आती हैं। जैसे चुनाव खत्म होते हैं किसान और किसान के हक की बातें खत्म होने लगती हैं। इतिहास में पहली बार आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिना किसी चुनाव के, बिना किसी राजनीतिक बैनर के 36 कौम सर्वजातीय सम्मेलन हो रहा है और सब एकजुट होकर किसान के हित में बात कर रहे हैं। ये बदलाव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये बदलाव की शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर किसान कौम सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे अतर भी नहीं की जा सकती क्योंकि अगर भीड़ होती है तो राजनीति की बातें होगी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या किसानों की बात पूरी नहीं की जाती है तो वोट की चोट करेगा किसान? बिल्कुल करेगा। किसान सजग है। किसान को इसी चीज़ के लिए समझाने के लिए कि आपके वोट की वजह से आज जो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको जिता के आप भेजते हो। जिता के इसलिए भेजते हो ताकि वो वहाँ जाकर आपकी बात को, आपके हक की बात को, आपके अधिकारों की बात को और मजबूती से उठा सके। अगर वो मजबूती से नहीं उठाता है तो आने वाले 5 साल बाद में जब चुनाव हो तो आप वोट करके चोट करें और उन्हें बताएं कि आप जहां बैठे हैं वो हमारी बदौलत है। तो ये समस्त जो कार्यक्रम है किसानों के अंदर जागरूकता के लिए और उसमें ये जो पहला सफल एक कार्यक्रम था, इसके लिए मैं प्रताप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम 36 कौम के उन किसान भाइयों को, किसान बंधुओं को जिन्होंने समय निकाला। आप न था उसे बरसात रो मौसम में उरे बावजूद भी इतना लोग एकजुट हो, इतना किसान भाई एकजुट हो आया है, वाकई एक बदलाव निशानी। धन्यवाद।